नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर, दिन शुक्रवार। पहली गुजारिश, यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं बिना ब्रेक की फटाफट हरियाणा की 25 बड़ी खबरों की। हरियाणा सरकार ने किया एक और बड़ा ऐलान। 5 साल में होगा 1 लाख करोड़ का निवेश, 2 लाख करोड़ का निर्यात, तो 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में अब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का 10% हिस्सा श्रमिकों के रहने के लिए आवासीय क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए ग्रामीणों की सहमति से पंचायती भूमि को पट्टे पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जानकारी गुरुवार को सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार के तौर पर उन्होंने दी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने बताया है कि हरियाणा औद्योगिक रोजगार नीति 2020 के बारे में बनाई गई खास नीति के तहत अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करने का एक लक्ष्य है। साथ ही निर्यात को बढ़ावा भी दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम ने नीति को क्षेत्रीय विकास और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हरियाणा देश में पसंदीदा निवेश के रूप में प्रतिस्थापित होगा। यही नहीं कि इससे होने वाले आर्थिक विकास के द्वारा आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। नई नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार इकोसिस्टम मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीति में 3 साल के लिए मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को छोड़कर कुछ शर्तों के अनुसार बाकी श्रमिकों को कानूनों से रियायत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि युवाओं को विभिन्न स्किल्स में निपुण करने के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम भी बनाया गया है, जिसके तहत सरकारी विश्वविद्यालयों में एनआईटी, आईआईटी और तकनीकी संस्थाओं को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं के व्यवहार कुशल बनाने के लिए आईटीआई और कॉलेजों में अगले शैक्षणिक स्तर से 70 से 3 माह का सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाएगा। यही नहीं, राज्य के युवाओं को रोजगार देने पर उद्योगों को हर साल 48,000 रुपये प्रति कर्मचारी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। किसान आंदोलन में सरकार ने किसानों को फिर बातचीत का दिया न्योता। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 29वां दिन रहा और आज 30वें दिन में प्रवेश हुआ है। सरकार ने गुरुवार को एक और चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत के लिए दिन और समय तय करने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा है कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ी कोई भी नई मांग जो नए कृषि कानूनों के दायरे से बाहर है उसे बातचीत में शामिल करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तो तभी बातचीत हो सकती है। हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 26 दिसंबर को पंजाब के खनौरी से और 27 दिसंबर को हरियाणा के डबवाली से 15 हजार किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर किसानों के मामले में दखल देने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने 2 करोड़ किसानों के साइन किए हुए ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे हैं। उधर धारा 144 लागू होने के बावजूद किसानों के समर्थन में मार्च निकालने की वजह से प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उधर किसानों का आक्रोश फिर से बढ़ने लगा है। शादी अटेंड करने आना था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को, लेकिन हेलीपैड को ही खदेड़ दिया। हरियाणा के उचाना में गुरुवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द हो गया। पता चला कि उन्हें किसी परिचित के एक निजी शादी समारोह में आना था, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले ही लोगों ने उनके लिए बनाया गया हेलीपैड को तहस नहस कर दिया। कहा जा रहा है कि ये सब नाराज किसानों ने किया। बहरहाल चौटाला का दौरा रद्द हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने अपने ही नेतृत्व वाली जेजेपी पार्टी से जींद के उचाना से चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता बरिंदर सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया था। 1977 से अब तक उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 6 चेहरों को ही विधायक बनकर विधानसभा में भेजा है।
पूर्व विधायक पर दुष्कर्म के आरोप, कुलवंत बाजीगर पर महिला ने लगाए दुष्कर्म के गंभीर आरोप। हरियाणा में कोहला चीका के पूर्व विधायक कुलवंत पर चीका के वार्ड 14 निवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप जड़ा है। पूर्व विधायक के दोनों बेटों पर भी जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने इसकी शिकायत एसपी लोकेंद्र सिंह को सीएम विंडो पर दी है। मामला जानने के बाद एसपी ने मामले में संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने महिला व उसके परिवार के साथ रुपयों का लेन देन बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे युवक को करनाल में किया किडनैप, पानीपत में छोड़कर कार ले गए बदमाश। 4 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर करनाल के बतसाड़ा टोल प्लाजा से किसान का उसी की कार में अपहरण कर लिया। बदमाश किसान को पानीपत की चौटाला रोड लेकर पहुंचे। यहां कार, चांदी का कड़ा और मोबाइल लूटकर किसान को सड़क पर फेंक दिया। किसान किसी तरह जीटी रोड पर पहुंचा और एक के मोबाइल से 100 नंबर पर कॉल की। पानीपत की सेक्टर 29 थाना पुलिस किसान को लेकर करनाल रवाना हुई है, जहां पर इस पूरे मामले में अब पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पानीपत पहुंचने पर बदमाशों ने कार को सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चौटाला रोड पर ले गए। यहां गुरुवार सुबह करीब 4 बजे बदमाशों ने आकाश से कार, मोबाइल और चांदी का कड़ा लूट लिया और किसान को सड़क किनारे फेंककर छाजपुर की ओर भाग निकले। पानीपत में किसानों ने कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रम का किया विरोध। केंद्र के 3 कृषि बिल के खिलाफ पानीपत के किसानों में सरकार और सरकारी विभागों के खिलाफ रोष है। किसानों ने कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रम का विरोध किया, जिसके चलते कृषि विभाग को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कृषि विभाग की ओर से दिसंबर माह में किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम प्रस्तावित थे। विभाग को 21 से 24 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम करने थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को वर्तमान में उगाई गई फसलों की कीड़ों से बीमारी से बचाने और सरकार की योजनाओं की जानकारी, फसल बीमा, अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई जानी थी। नए साल पर श्रमिकों को हरियाणा सरकार का तोहफा बनेंगे गेस्ट हाउस और आवासीय कॉलोनियां। हरियाणा सरकार श्रमिकों पर मेहरबान होने जा रही है। प्रदेश में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले श्रमिकों के सरकार गेस्ट हाउस भी बनवाएगी और उनके लिए हाउसिंग कॉलोनियां भी विकसित करवाई जाएगी। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के सामने आई रिहायशी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। अब हर इंडस्ट्रियल एरिया में 10% जमीन रिहाइश के लिए आरक्षित होगी। सिरसा के रिसालिया खेड़ा में बन गांव में खाल में मिला नंबरदार का शव, जेब से निकला सुसाइड नोट। सिरसा में बृहस्पतिवार को गांव रिसालिया खेड़े के 55 वर्षीय नंबरदार सीताराम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के खाल यानी राजवाहे से बरामद हुआ है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस ने उसके बेटे अरविंद के बयान के आधार पर रिसालिया खेड़ा निवासी हैफर्ड के गांव सक्ता खेड़ा स्थित पशु आहार संयंत्र में वायरमैन विनोद पारिक, रिटायर्ड फौजी सतवीर सिंह घड़सीराम, उनके बेटे विकास और गांव रामगढ़ निवासी बलवीर पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर आरोप पर केस दर्ज किया है। फिलहाल डबवाली के उपमंडल नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के हवाले कर दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में 25 दिसंबर से हरियाणा की सभी मंडियों में रहेगी हड़ताल। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने किसान व व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरांत कहा है कि किसान आंदोलन में पंजाब में व्यापारियों के यहां की छापेमारी के विरोध में 25 दिसंबर 2020 को हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में हड़ताल रहेगी। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि शांतिप्रिय किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे देश व प्रदेश के व्यापारियों को डराने व तंग करने के लिए पंजाब में छापेमारी की जा रही है। कुरुक्षेत्र के श्रीमद् भागवत कथा सदन में जुटा संत समाज। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता सदन में संत सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, सुधांशु महाराज और स्वामी अवधवेशानंद महाराज और परमानंद महाराज, महंत बंसीपुरी सहित बड़ी संख्या में संत शामिल हैं। इससे पूर्व गत दिवस पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट से गीता स्थली को विश्व में शांति और सद्भावना का मार्ग दिखाने का बिगुल फूंका गया था। हरियाणा में 3 दिनों तक सभी टोल फ्री करवाएंगे किसान। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना 28वें दिन में भी जारी रहा। बृहस्पतिवार को भी किसान जथेबंदियों के 11 किसानों ने धरना स्थल पर अनशन किया। आंदोलन के अगले चरण में शुक्रवार से 3 दिन के लिए सभी टोल फ्री करवाए जाएंगे। इसे लेकर बृहस्पतिवार को ही दिन भर बैठकें चलती रही। तय किया गया कि पूरा हरियाणा अगले 3 दिनों तक टोल फ्री किया जाएगा और साथ ही किसानों ने 25 और 26 को यहां पर
ये फैसला किया है कि सभी किसान बड़ी संख्या में अपने नज़दीक के टोल प्लाजाओं पर भी पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, बोले बातचीत के लिए आगे आए किसान संगठन में मध्यस्थता करवाने को तैयार। हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा है कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का होना जरूरी है, क्योंकि बिना वार्ता कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि इस विषय पर केंद्र सरकार निरंतर बातचीत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चर्चा करने को कहा, इसलिए जो 40 किसान संगठनों के नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें किसानों की बेहतरी को लेकर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कई बड़े आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए उन्हें वार्ता के जरिए ही सुलझाया गया। दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में किसानों और केंद्र के बीच जरूर वार्ता होगी, उससे सकारात्मक परिणामों के साथ ही निष्कर्ष भी निकलेगा। जहां पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का दुष्यंत चौटाला जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन में भी चर्चाओं के बाद ही निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन नए कृषि कानूनों में क्या क्या बदलाव चाहते हैं उनके बारे में सरकार को बताएं और एक एक बिंदु पर चर्चा कर निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती ग्रुप डी के 1518 कर्मचारियों को निकालने की हुई तैयारी। वर्ष 2019 में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती 1518 ग्रुप डी कर्मचारियों को 25 दिसंबर के बाद किसी भी समय नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। कार्रवाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की जा रही है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने उक्त कर्मचारियों की नौकरी जाने की पूरी भाजपा सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने पुरानी खेल ग्रेडेशन पॉलिसी के तहत प्राप्त ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को मान्यता देकर बेकसूर इन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने की मांग की है। अब मामला हरियाणा सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी से निकाले जा रहे 816 निर्दोष ड्राइंग टीचर भी सेवा सुरक्षा प्रदान करने की उनके लिए मांग की है। कोहरे के कारण स्कूल की बस ट्रक से टकराई, 4 बच्चे घायल। कोहरे के कारण लगातार हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। वहीं सुबह कोट रोड पर नरवाना के एसडी स्कूल की बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 4 बच्चों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि एक छात्रा को फ्रैक्चर आने के कारण दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। ट्रक की टक्कर में मोपेड सवार बुजुर्ग दंपति की मौत। जींद शहर में पटियाला चौक कैथल रोड पर दोपहर बाद ट्रक की टक्कर में मोपेड सवार बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल में लाया गया। हादसे को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मृतक दंपति की पहचान जिले के गांव इटल खुर्द निवासी 61 वर्षीय बलराज व उसकी 59 वर्षीय पत्नी रोशनी देवी के रूप में हुई है। बिजली कंपनियों गाँव के विकास के लिए पंचायतों के खाते में डालेगी पैसे। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिलों पर 2% पंचायत टैक्स लगाने के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि यह कदम ग्राम पंचायतों के विकास की दिशा में नया कदम है। उन्होंने बताया कि टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा प्रदेश सरकार के खजाने में नहीं बल्कि बिजली कंपनियों द्वारा गाँव के विकास के लिए सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में डाला जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि इसी तरह से गाँव की रजिस्ट्रियों का टैक्स का पैसा भी उसी ग्राम पंचायतों को देने का कानून बनाया गया है, इससे ग्राम पंचायतों को गांव में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव को फायदा मिलेगा। इस दिशा में आगे भी ये कदम उठाए जाएंगे कि ग्राम सभा अपने अधिकार से टैक्सेशन शुरू कर सके ताकि गांव के विकास के लिए राजस्व इकट्ठा हो सके। स्पष्ट किया है कि सरकार ने विशेष तौर पर यह बात शामिल कर रखी है कि न तो कृषि को लेकर लिए जाने वाले बिजली कनेक्शनों पर कोई टैक्स लगेगा, न ही कृषि आधारित उद्योगों पर यह निर्णय लागू होगा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नए वीसी होंगे प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के वीसी के पद पर प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक को नियुक्त किया है। प्रोफेसर अजमेर की नियुक्ति 3 साल या उनकी उम्र 68 वर्ष होने तक की गई है। किसानों ने घेरा विधायक देवेंद्र सिंह बबली का कार्यालय, बोले इस्तीफा दो नहीं तो हर जगह करेंगे विरोध। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डांगरा रोड स्थित विधायक देवेंद्र सिंह बबली के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में विधायक का हर गांव पहुंचने पर विरोध किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि जिस भाजपा सरकार के विरोध में किसानों ने वोट दिए थे, विधायक बनने के बाद बबली उनकी गोद में बैठकर अब मजे ले रहे हैं। आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पाकर डीएसपी ब्रिम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी विधायक के कार्यालय के बाहर पहुंच गए तथा किसानों को समझाने का प्रयास किया। सरपंच ही निकला लग्जरी गाड़ी लूटने का मास्टरमाइंड, गन पॉइंट पर दिया था वारदात को अंजाम।
गुरुग्राम में कुछ दिन पहले ही गन पॉइंट पर लूटी लग्जरी गाड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस लूट की वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गांव का सरपंच ही निकला है। सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर गन पॉइंट पर क्रेटा गाड़ी को लूटा था। इसमें अहम बात यह थी कि इस लूटी हुई गाड़ी का इस्तेमाल हत्या की वारदात में किया जाना था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 20 सरपंच गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि 20 दिसंबर को ही देर शाम धनकोट इलाके से फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने रोहतक के रहने वाले नवीन की क्रेटा गाड़ी को गन पॉइंट पर लूटा था। फर्जी एसडीएम बनकर गृह मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर की थी धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार। फर्जी एसडीएम बनकर गृह मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में हांसी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस ने सिंघवा रागो निवासी शमशेर को गिरफ्तार किया है। बीते जून महीने में नारनौद उपमंडल के हैबतपुर गांव निवासी बलदेव ने एसपी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया था कि 2 व्यक्तियों ने उनके बेटे को गृह मंत्रालय में क्लर्क में नौकरी दिलवाने के नाम पर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली है। गांव में ही खेती का काम करने वाले बलदेव को शमशेर ने जून महीने में परमजीत नैन नामक की व्यक्ति से मिलवाया था। करनाल नेशनल हाईवे पर कोहरे के कारण हुआ बड़ा हादसा, 3 ट्रकों में जोरदार टक्कर। करनाल के नेशनल हाईवे पर कोहरे के कारण कहर देखने को मिला है, जहां सुबह सुबह बहुत बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने के कारण हाईवे के बीचों बीच सड़क पर खड़ा हुआ था। धुंध के कारण पीछे से आ रहे ट्रकों को खराब ट्रक दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से 2 ट्रक पंचर हुए। ट्रक में आकर टकरा के हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की गंभीर चोटें आई हैं, जिससे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। किसानों को मनाने में कामयाब रहा प्रशासन। केएमपी एक्सप्रेस वे को खुलवाया गया। किसान आंदोलन में शामिल आंदोलनरत किसानों ने दोपहर को केजेपी केएमपी एक्सप्रेस वे जाम कर दिया था, जिसके बाद सोनीपत प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे थे। हालांकि सोनीपत के एसडीएम व डीएसपी किसानों को मनाने में कामयाब रहे और केएमपी एक्सप्रेस वे पर लगातार जाम था उसे खुलवा दिया गया। हालांकि केजेपी पर अभी भी किसानों ने जाम लगाया हुआ है। वहीं केएमपी से हटे किसान वापस अपने धरना स्थल पर चले गए हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 519 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और हरियाणा में फिलहाल 759 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। संक्रमित मरीजों की संख्या 2,59,745 पर पहुंची है और लगातार पिछले 3 दिनों से कोरोना पर अब कुछ हद तक अंकुश लगता हुआ नजर आने लगा है। हरियाणा के गुरुग्राम में 113 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 77, सोनीपत में 28, हिसार में 28, अंबाला में 25, करनाल में 19, पानीपत में 65, रोहतक में 19, रेवाड़ी में 2, पंचकुला में 34, कुरुक्षेत्र में 10, यमुनानगर में 25, सिरसा में 17, महेंद्रगढ़ में 2, भिवानी में 13, झज्जर में 12, पलवल में 6, फतेहाबाद में भी 6, कैथल में 6, जींद में 3 और नूंह में 2 और चरखी दादरी में 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो आप सभी से गुजारिश यही है कि आप कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। कांग्रेस की केदावर नेता व प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता ने थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी की ज्वाइनिंग। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से भाजपा के नगर निगम मेयर पद प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, जिलाध्यक्ष अजय शर्मा सहित भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। पंचकुला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद की टिकट की दावेदार थी रंजीता मेहता। कांग्रेस द्वारा टिकट न दी जाने की वजह से नाराज थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित उनके आवास पर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये एक वाकई ही बड़ी एक कामयाबी है बीजेपी की, जहां पर इतनी एक केदावर कांग्रेस की प्रवक्ता ने अब बीजेपी में आस्था ग्रहण की है। सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला विकास और पंचायती विभाग कार्यालय को जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच और पंच चुनाव चिन्हों की सूची भेज दी गई है। जिला परिषद के 42, ब्लॉक समिति के 30, सरपंच के 30 और पंच के 18 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। कौन सा गांव महिला के लिए आरक्षित होगा, कौन सा गांव पुरुषों के लिए होगा, ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। जिला परिषद के भी 42 चुनाव चिन्ह बनाए गए हैं। जिला परिषद के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 30 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए। इनमें से गाड़ी, उगता सूरज, पतंग, रेडियो, जीप, केतरी, फावड़ा, बेलचा, जग, वायुयान, रोड रोलर, टेबल पंखा, टेलीफोन, स्कूटर, पोत, हॉकी, गेंद, 2 तलवार, 1 ढाल, मटका, अंगूठी, ये तमाम ऐसे चिन्ह हैं जो अब शामिल किए गए। इनमें से ही उम्मीदवारों को चिन्ह बांटे जाएंगे। इसी तरह से ब्लॉक समिति के भी 30 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। सरपंच पद के चुनाव के लिए भी जो चिन्ह निर्धारित किए गए उनमें से साइकिल, कांच का गिलास, फलों सहित नारियल का पेड़,
हस्तचालित पंप, सिलाई मशीन, ताला, चाबी, अनाज बरसाता किसान, सब्जियों की टोकरी, घंटी, टेबल, लैंप, स्टूल, डमरू, लट्टू, वालियन, नल, बस, कलम, दवात, त्रिशूल, कुआ, मूली, छड़ी, गेहूं की बैल और पुल, केला, कैरम बोर्ड, पेंसिल, तलवार, इमली, अनार, तरकश शामिल है। इसी तरह से पंच के लिए 18 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जिला विकास पंचायत अधिकारी R.K. चांदना ने कहा है कि किस गांव में महिला सरपंच होगी, किस गांव में पुरुष, इस मामले में नंबरिंग को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से नहीं मिले हैं। वहीं चुनाव के समय इस बार चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे जाते हैं। हांसी को जिला बनाने की फिर उठी मांग, नए साल से शुरू होगा अनिश्चितकालीन धरना। उपमंडल हांसी को पूर्ण राज्यसभा जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समिति के प्रधान रामनिवास फौजी ने फिर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का ऐलान किया है। हालांकि धरना स्थल को लेकर कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि त्रिमूर्ति पार्क के पास ही धरना शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति कई सालों से हांसी उपमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है। साल 2019 में समिति के प्रधान रामनिवास फौजी ने अमरण अनशन पर बैठे थे। उस समय शहरवासियों ने बड़े स्तर पर आंदोलन का समर्थन देते हुए एक दिन हांसी बंद का भी आह्वान किया था। हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी, 2.9 डिग्री पर ठंडा रहा करनाल। बताएंगे आपको कैसा रहा पूरे मौसम का हाल और आगे क्या कुछ होगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जहां पर गुरुवार को भी करनाल में जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। रात्रि तापमान प्रदेश में सबसे कम 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। प्रदेश में अधिकांश जगहों पर पाला जमा तो अल सुबह से ही लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा है। हाईवे पर हालात यह थे कि दृश्यता 50 मीटर तक ही रह गई थी। यही कारण है कि गुरुवार को प्रदेश में कई जगहों पर हादसे हुए। हालांकि सुबह 8 बजे के बाद कड़ी धूप निकली और लोगों को कोहरे व ठंड से राहत मिली। रोहतक का दिन का प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ दिन का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार का रात्रि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा और शाम को सूरज ढलते ही प्रदेश सर्दी के फिर से आगोश में चला गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार शनिवार को भी रात्रि तापमान में गिरावट की संभावना है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने के कारण रात्रि तापमान एक दिन से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं पाला भी जम सकता है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 26 और 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते बीच बीच में बादल छा सकते हैं। इसके प्रभाव के कारण 2 दिन रात्रि तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों की इस फटाफट अंदाज के बुलेटिन में इतना ही। और किसानों के समर्थन में अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और कोरोना से एहतियातन भी आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और ठंड है तो अपनी गाड़ी को धीरे चलाएं। अपने पूरे परिवार का, छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें। आप सबका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।